Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well. I'm your maths teacher. Today I'm going to deliver lecture on Unit 13 Geometrical Constructions. अगर किसी क्वेश्चन में कहा जाए कि आपने एक लाइन को बाइसेक्ट करना है तो आपको सबसे पहले एक रोलर, पेंसिल और कंपास की ज़रूरत है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आपकी लाइन 5 सेंटीमीटर की है तो आप उसका हाफ कितना होता है 2.5, आप 2.5 से थोड़ी ज़्यादा आर्क ओपन करेंगे, कंपास को ओपन करेंगे। उसके बाद आप दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट ले लेंगे, जैसे कि ए के आपने ऊपर अबव साइड पे और बिलो साइड पे आर्क्स ड्रॉ करनी है। इसी तरह जब आप इधर ड्रॉ कर लेंगे फिर आपने सेकंड पॉइंट ले लेना है। सेकंड पॉइंट क्या है, बी पे भी आप कंपास रखेंगे और ऊपर और नीचे की तरफ आर्क्स ड्रॉ कर लेंगे। जब आर्क्स ड्रॉ हो गए यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लिया आर्क्स ने, तो आप दोनों आर्क्स के दरमियान में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इसी तरह आपकी जो लाइन सेगमेंट है वो बाइसेक्ट हो जाती है। बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। एक्सरसाइज 13A क्वेश्चन 1, draw a line segment of the given measurements and bisect each one of them using a ruler and a pair of compasses. Write the steps of construction. इस क्वेश्चन में उसने कहा कि जो आपको यानी कि लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट गिवन है उसको आपने बाइसेक्ट करना है। किसकी मदद से, रोलर और कंपास की मदद से, और उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी मेंशन करने हैं। अब क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 क्या है, 5 सेंटीमीटर, यानी कि हमें लाइन सेगमेंट कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर की गिवन है। स्टेप 1, सबसे पहले आप 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे स्केल की मदद से। रोलर स्केल को ही कहते हैं। स्केल की मदद से आप 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे। अब स्टेप 2 में आपने क्या करना है, पॉइंट ए को लेना है। ए से आपने आर्क ड्रॉ करनी है अबव एंड बिलो कंपास की मदद से। इसी तरह आपने फिर बी पॉइंट को लेना है, उससे भी आपने अबव एंड बिलो जो है वो आर्क्स ड्रॉ करनी है। अब स्टेप 3 में आपने क्या करना है, जब आपने आर्क ड्रॉ करनी है तो आपने दोनों आर्क्स को आपस में मैच करना है। आपने बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जिसके हमने क्या पॉइंट्स दे देने हैं, सी एंड डी, और जहाँ मिड में ये दोनों पॉइंट्स आपस में मैच कर रहे हैं उसको पॉइंट को हमने क्या नेम दिया है, एन। तो अब अगर आप देखें तो जो हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन सेगमेंट, वो इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया यानी कि बाइसेक्ट हो गई है। अब जब हमने लाइन को बाइसेक्ट कर लिया है, सो वी हैव टू राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब हमने जो भी कंस्ट्रक्शन की है हमने उसको लिखना है। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक लाइन सेगमेंट ड्रा की थी, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था, बाय यूजिंग कंपास ड्रा एन आर्क अबव एंड बिलो द लाइन ए बी विच इज़ मोर देन हाफ ऑफ द 5 सेंटीमीटर। जब भी किसी लाइन को हम बाइसेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर 5 सेंटीमीटर गिवन है तो उसका हाफ कितना होता है, 2.5। तो जो कंपास होती है वो हमेशा 2.5 या जो उसका हाफ होता है उससे थोड़ी अबव ओपन की जाती है और फिर उससे हम आर्क लगाते हैं अबव एंड बिलो जो हमारे पास लाइन गिवन होती है। हमने ये स्टेप किया। उसके बाद क्या है, स्टेप 3 में हमने क्या किया था, जॉइन सी एंड डी। हमने दोनों आर्क्स के दरमियान में एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की, सी एंड डी की, विच इज़ इंटरसेक्टिंग ए बी एट एन, जो कि ए बी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पे, एन पॉइंट पे। एंड पॉइंट 4 क्या है, दिस इज़ ओवर रिक्वायर्ड फिगर, यानी कि जो हमें क्वेश्चन में गिवन था ये हमारी रिक्वायर्ड फिगर जो सी है वो ड्रा हो गई है। क्वेश्चन 2, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन मेजरमेंट्स एंड ड्रा अ परपेंडिकुलर टू ईच वन ऑफ देम। इस क्वेश्चन में भी उसने क्या कहा कि जो आपको लाइन सेगमेंट गिवन है पहले आपने उसको ड्रा करना है और उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी करना है। अब पार्ट 1 में हमारे पास क्या गिवन है, 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट गिवन है। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे। जो लाइन सेगमेंट ड्रा की है उसको हमने क्या पॉइंट्स दिए हैं, ए एंड बी। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके मिड पे हमने एक पॉइंट ले लेना है जिसको हमने एन का है, ठीक है, एन का नेम दे दिया। अब उसके बाद क्या है कि हमने, यानी कि आपको पता है परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाना। तो हमने बिल्कुल एक मिड में पॉइंट ले लिया है, वो क्या है, एन। अब हमने कंपास की मदद से एन पॉइंट पे कंपास रख के एक रेडियस ड्रा करना है और हमने जो रेडियस ड्रा किया है हमने उसको क्या नेम दे दिया, एल और एम के पॉइंट्स दे दिए। अब जब हमने रेडियस ड्रा कर लिया है तो हमारा एक क्या है, एक पॉइंट क्या है, एल है, और दूसरा पॉइंट क्या है, एम है। अब हमने कंपास जोन सी है पहले एल पे रखनी है, एल पे रख के हमने ऊपर की साइड एक आर्क लगानी है। इसी तरह दूसरी आर्क हमने एम पे रख के लगानी है।
दोनों साइड्स पे आर्क ड्रा हो गई स्टेप 4 में। स्टेप 5 में अब हमने क्या करना है, जो हमने आर्क ड्रा की है उस पर हमने एक स्ट्रेट लाइन जोन सी है वो लगा देनी है। स्ट्रेट लाइन जोन सी है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि एंड पॉइंट को क्रॉस कर रही है। और जो हमने स्ट्रेट लाइन लगाई है उस पॉइंट को हमने पी का नाम दे दिया। और अगर आप देखें तो एक स्ट्रेट लाइन क्या है, ए बी है, ए बी के अंदर से एक लाइन बाइसेक्ट हो रही है और वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही बाइसेक्ट हो रही है। अगर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो तो इट्स मीन के कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इट्स मीन के ये लाइन जोन सी है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट हो रही है। और इसी तरह हमारी फिगर ड्रॉ हो गई है। अब जब हमने फिगर ड्रॉ कर ली है, हमने जो स्टेप्स बनाए हैं अब हमने इसको मेंशन करना है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में। अब हमने जो जो कुछ भी कंस्ट्रक्ट किया है अब हमने उसे लिखना है। जैसे कि स्टेप 1 में हमने क्या मेंशन किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर। हमने सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, मार्क अ पॉइंट एन ऑन इट, और उस पर कौन सा पॉइंट मेंशन किया है, एन, जो कि हमने मिड पे लिया है। विद एन एज सेंटर एंड विद अ सूटेबल रेडियस ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट ए बी एट एल एंड एम। अब हमने एक पॉइंट एन लिया और एन की मदद से हमने एक रेडियस ड्रॉ किया, सूटेबल रेडियस ड्रॉ किया, जिसको हमने पॉइंट्स क्या नाम दिए, एल, जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी को। स्टेप 3 में हमने क्या किया, विद एल एज सेंटर एंड अ रेडियस ऑफ मोर देन एल एन ड्रॉ एन आर्क अबव ए बी। पहले हमने एन के थ्रू 2 पॉइंट्स ड्रॉ किए, अब हमने जो 2 पॉइंट्स ड्रॉ किए उनके थ्रू हमने आर्क्स ड्रॉ किए, जिसमें से पहला पॉइंट क्या लिया हमने, एल। एल के थ्रू हमने रेडियस जो था हमारा था एल का, उससे हमने जो है एक आर्क ड्रॉ की कंपास की मदद से। उसके बाद हमने क्या किया, इसी तरह विद एम एज अ सेंटर एंड द सेम रेडियस ड्रॉ एन अदर आर्क टू इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट पॉइंट पी। फिर हमने एम को लिया, एम के थ्रू हमने दूसरी आर्क ड्रॉ की जो कि इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि कट कर रही है फर्स्ट लाइन को, जो कि हमने एल के थ्रू लगाई थी आर्क, उसको इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। एंड स्टेप 5 में हमने क्या किया, ज्वाइन पी एंड एन, और हमने जो पी पॉइंट था उसको किसके साथ मिला दिया, एन पॉइंट के साथ, ताकि एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन जाए। इट्स मीन के जो हमने कंस्ट्रक्शन की है वो 90 डिग्री की है, यानी कि परपेंडिकुलरी बाइसेक्ट है। हमने एक लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलरी बाइसेक्ट कर दिया है। और इसी तरह आपने इस क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स और क्वेश्चन 3 जो है उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 3, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट सी लाइंग आउटसाइड इट, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर सी डी टू ए बी। अब इस क्वेश्चन में देखें तो सबसे पहले उसने हमें 9 सेगमेंट दी है, वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर की है। तो स्टेप 1 हमारा क्या है, हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 9 सेंटीमीटर की है, और लाइन के पॉइंट्स क्या हैं, ए एंड बी। फिर उसने क्या कहा है, टेक अ पॉइंट सी लाइंग आउटसाइड इट। इस लाइन के आउटसाइड आप कहीं पे भी सी पॉइंट ले सकते हैं। तो जैसे अगर आप देखें, मैंने एक पॉइंट लिया है जिसे मैंने सी का नेम दे दिया, ठीक है। कहीं पे भी आप साइड पे एक डॉट लगा लें जिसको आप सी का नेम देंगे। सेकेंड इज दिस, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर सी डी को ए बी से। अब हमारे पास ए बी लाइन तो गिवन है, सी पॉइंट गिवन है, डी पॉइंट गिवन नहीं है। अब हमने क्या करना है, इस लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना है, यानी कि ऐसे बाइसेक्ट करना है कि लाइन का एंगल कितना बन जाए, 90 डिग्री का। अब ए बी लाइन को हमने बाइसेक्ट करना है परपेंडिकुलरली, तो हम क्या करेंगे, जो सी पॉइंट है उससे हम कंपास की मदद से एक रेडियस ड्रॉ करेंगे, सूटेबल रेडियस ड्रॉ करेंगे। अब जो हमने रेडियस ड्रॉ किया है, अब हम देखें तो ए बी को वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ई और एफ पे, यानी कि जहाँ जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट्स को हमने क्या नाम दे दिया है, एक ई है और दूसरा एफ है। अब हमने इस पॉइंट से क्या करना है, 2 आर्क ड्रॉ करनी है। पहले आपने कंपास रखनी है ई पॉइंट पे और आपने नीचे की साइड पे एक आर्क ड्रॉ करनी है। कितनी आर्क ड्रॉ करनी है, यानी कि जितना आपका रेडियस है ना, अगर आपका रेडियस 2 सेंटीमीटर का है तो उसका हाफ कितना है, 1 है। तो आप जो कंपास है वो आप 1 से थोड़ी अबव ओपन करेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह दूसरा पॉइंट क्या है, एफ़। फिर आप कंपास एफ़ पे रखेंगे और वहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अगर अब आप देखें तो ये बिल्कुल मिड में आर्क आ रही है, और हमने इस यहाँ पे जहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग हो रही है इस पॉइंट को हमने डी का नेम दे दिया। अब आपने क्या करना है, जो ऊपर सी पॉइंट आपने लिया हुआ है उसको हमने डी के साथ
मैच कर देना है, इनके दरमियान में हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब क्या है कि अब देखें तो ए बी एक लाइन है जिसके अंदर से कौन सी लाइन क्रॉस हो रही है, सी डी, यानी कि ए बी को कौन सी लाइन बाइसेक्ट कर रही है, सी डी की। अगर ये जो बाइसेक्ट हो रहा है, अगर आप देखें तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन को जब आप कट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन कितनी होती है, 180 डिग्री की। जब वो कट होती है, बिल्कुल हाफ होती है, तो वो कितने डिग्री की बन जाती है, 90 डिग्री की। इट्स मीन कि ये जो ए बी है, इसमें से जो सी डी की लाइन गुजरी है वो क्या है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट हो रही है। अब हमारी ये फिगर ड्रॉ हो गई है, तब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मेंशन करेंगे। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या है, फर्स्ट सबसे पहले हमने क्या चीज़ ड्रा की थी, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ 9 सेंटीमीटर। हमने लाइन सेगमेंट ड्रा की 9 सेंटीमीटर की। टेक अ पॉइंट सी लाइंग आउटसाइड ऑफ ए बी। उसके बाद हमने क्या किया, ए बी जो लाइन है उसके आउटसाइड हमने एक सी पॉइंट लिया। स्टेप 2 में हमने क्या किया, विथ सी एज अ सेंटर एंड विद अ सूटेबल रेडियस ड्रा एन आर्क टू इंटरसेक्ट ए बी एट ई एंड एफ। उसके बाद हमने क्या किया था कि जो सी पॉइंट है उसका एज अ सेंटर लेके हमने एक आर्क लगाई, और उस आर्क पे हमने, यानी कि जो रेडियस है हमारा, हमने उस पर 2 पॉइंट्स दे दिए, ई एंड एफ, जो कि किस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं ए बी की लाइन को। थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया, विद ई एज अ सेंटर, हमने ई को सेंटर लिया। ड्रॉ एन आर्क विद मोर देन हाफ ऑफ ई एफ, यानी कि ई एफ का जितना डिस्टेंस है उससे हमने, उसका अगर हाफ देखें तो उसके हाफ से थोड़ी ज़्यादा आर्क ओपन की, यानी कंपास ओपन की, और हमने नीचे की तरफ एक आर्क ड्रा की। इसी तरह हमने दूसरे 4 पॉइंट में क्या मेंशन किया, विद एफ एज अ सेंटर। अब हमने दूसरा कौन सा पॉइंट ले लिया, एफ। एफ को भी सेम उसी रेडियस पे रख के हमने थोड़ी सी अपनी कंपास जितनी हमारी ओपन थी उतनी ही कंपास के थ्रू हमने दूसरी साइड से भी आर्क ड्रा कर दी। ड्रा एन अदर आर्क टू इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट डी, यानी कि जो हमने पिछली आर्क लगाई ई के थ्रू, उसको किसने इंटरसेक्ट किया, एफ़ की लाइन ने किस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे। ड्रा अ लाइन थ्रू सी एंड डी, फिर हमने जो सी पॉइंट है उससे लाइन ड्रा की, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा ही, जिसने इंटरसेक्ट किया डी को। नाउ सी डी इज़ द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर टू ए बी थ्रू द गिवन पॉइंट सी लाइंग आउटसाइड इट। लास्ट में हमने ये मेंशन कर दिया कि जो हमारी सी डी लाइन है वो किसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है, ए बी की लाइन को, किस पॉइंट के थ्रू, सी पॉइंट के थ्रू, जो कि लाई कर रहा है ए बी लाइन के आउटसाइड पर। क्वेश्चन 4, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। इस क्वेश्चन में हमने एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना है। हमारे पास फर्स्ट एंगल कितना गिवन है, 60 डिग्री का। इस क्वेश्चन में हमारे पास लाइन सेगमेंट गिवन नहीं है। अगर हमारे पास लाइन सेगमेंट गिवन ना हो तो हम कोई भी एक सूटेबल लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेते हैं, जैसे कि मैंने ड्रा की है 8 सेंटीमीटर की। फर्स्ट स्टेप पे आप कोई भी सूटेबल लाइन ड्रा कर सकते हो, 5 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की या 12 सेंटीमीटर की। उसके बाद स्टेप बी में हमने क्या करना है कि हमने ए पॉइंट को लेना है, और ए पॉइंट पे हमने कंपास के थ्रू एक रेडियस ड्रॉ करना है। रेडियस जो ड्रॉ किया उसको हमने ई का पॉइंट का नेम दे दिया। उसके बाद हमने जितनी कंपास ओपन की हुई है उसको अब हमने ई पॉइंट पे रखना है। आपने उसके, यानी कि जो जितनी ओपन किया उसको चेंज नहीं करना, आपने ई पे रख के जहाँ पे वो पॉइंट पहुँचता है वहाँ पे आपने एक आर्क ड्रा कर देनी है। और जो हमने आर्क ड्रा की उसको मैंने डी पॉइंट का नेम दे दिया। अब जहाँ तक हमारी आर्क ड्रा हुई है वहाँ से हमने ए से लाइन ड्रा करनी है। ए से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी। अब जो स्ट्रेट लाइन ड्रा हुई है उस पॉइंट को हमने सी का नेम दे दिया। अब जो ये हमारी कंस्ट्रक्शन हुई है ये हमारे कितने डिग्री की है, 60 डिग्री की। अगर आप जब ये ड्रा कर लें तो आप अपने प्रोटेक्टर की मदद से ये चेक भी कर सकते हैं कि ये 60 डिग्री का एंगल ड्रा हो गया है। अब जब ये कंस्ट्रक्शन हो गई है कंप्लीट, तो इसके बाद हमने इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मेंशन करने हैं। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, ड्रा ए बी। हमने एक ए बी की लाइन ड्रा की है। सेकेंड पॉइंट में हमने क्या किया, विद ए एज अ सेंटर एंड विथ सूटेबल रेडियस ड्रा एन आर्क टू इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट ई। अब हमने ए पॉइंट के थ्रू एक रेडियस ड्रा किया जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी को, किस पॉइंट पे, ई पे। उसके बाद हमने क्या किया, विद ई एज सेंटर। अब हमने ई को सेंटर लिया एंड विद द सेम रेडियस, उसी रेडियस पे हमने क्या किया, ड्रा एन अदर आर्क विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट डी। हमने एक आर्क ड्रा की जो कि इंटरसेक्ट कर रही है
प्रीवियस आर्क को, जो यानी कि हमने पहले आर्क ड्रा की थी किस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे। स्टेप 4, जॉइन डी एंड ए। हमने ए और डी को आपस में जॉइन किया। फिफ्थ में हमने क्या किया, जो हमने लाइन जॉइन की थी अब उसको हमने एक्सटेंड किया किसके साथ, यानी कि हमने डी ए को एक्सटेंड किया सी पॉइंट के साथ टू फॉर्म ए बी सी, ताकि हम एक ट्राइंगल ड्रा कर सकें। सो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 60 डिग्री इज द रिक्वायर्ड एंगल। और इसी तरह आपने इस क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स को भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन 5, बाइसेक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि जो हमें एंगल गिवन है, पीछे में हमने सिर्फ एंगल कंस्ट्रक्ट करना था, इसमें हमने बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट मीन के जो एंगल ड्रा किया है उसको इक्वली 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, 30 डिग्री। सेम वैसे ही इसमें भी हमें कोई लाइन सेगमेंट गिवन नहीं है, तो हम एक सूटेबल लाइन ड्रा कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने 6 से थोड़ी अबव लाइन ड्रा की है। उसके बाद क्या करना है, स्टेप 2 में हमने क्या करना है कि हमने एक प्रोटेक्टर लेना है। प्रोटेक्टर के थ्रू हमने मेजर करना है कि हमारा 30 डिग्री कहाँ तक है। अगर प्रोटेक्टर में आपने अंदर वाली वैल्यूज़ को देखना है, अंदर जो उनसे अगर आप देखें 30 जहाँ पे लाई कर रहा है वहाँ पे आप डॉट लगा लें कि आपको पता हो कि 30 डिग्री कहाँ तक है। उसके बाद जब वो 30 डिग्री आपको पता चल गया है तो आपने बी पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देनी है 30 डिग्री की, ठीक है। अब क्या करना है, आपने जो आपने लाइन ड्रा की है उसके अकॉर्डिंग आपने वहाँ पे जो लाइन ड्रा हुई है आपने बी पॉइंट लेना है। बी पॉइंट से आपने कंपास के थ्रू एक आर्क ड्रा कर देनी है। अब जो हमने आर्क ड्रा की है उसको हमने एम का पॉइंट दे दिया है और दूसरी साइड को हमने एन पॉइंट दे दिया। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं। सबसे पहले अब हमने एम पॉइंट पे रख के एक आर्क ड्रा करनी है और दूसरी एन पॉइंट पे रख के दूसरी ड्रा करनी है आर्क। जब हमने आर्क ड्रा कर दी है तो हमने जो बी पॉइंट है उससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देनी है। अब हमने स्ट्रेट लाइन जो ड्रा की है, अब हम देखें तो इसके 2 पॉइंट्स बन रहे हैं। एक वहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्टिंग हो रही है यानी कि आर्क्स क्रॉस हो रही हैं उसको हमने ओ पॉइंट दे दिया, और एक लास्ट तक जहाँ तक हमारी लाइन जा रही है उसको हमने डी पॉइंट दे दिया। अब देखें तो हमारी जो ओरिजिनल एंगल है वो 30 डिग्री के है। अब उसको हमने बिल्कुल मिड से क्रॉस किया है, बाइसेक्ट किया है, तो इट्स मीन के जो हमारा एंगल है दरमियान से कट हो रहा है, यानी कि दोनों साइड्स पे कितना कितना हो गया, 30 का अब 15 डिग्री का एंगल दोनों साइड्स पे बन गया है। अब देखें तो ये हमारी एक पूरी एक फिगर ड्रॉ हो गई है कि एक हमारा एंगल था 30 डिग्री का, उसको हमने बिल्कुल मिड से बाइसेक्ट किया है, तो वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 15 डिग्री का 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है। इसी तरह जब हमारी ये फिगर ड्रॉ हो गई है तो अब हमने इसके भी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मेंशन करने हैं। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रा एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। हमने सिंपल प्रोटेक्टर की मदद से 30 डिग्री का एंगल ड्रा कर दिया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, बी पॉइंट को लिया, बी एज अ सेंटर, यानी कि उसको सेंटर लेके ड्रा एन आर्क बिटवीन ए बी एंड बी सी। हमने ए बी नीचे वाली स्ट्रेट लाइन और ऊपर वाली बी सी लाइन, दोनों लाइंस के दरमियान में हमने एक आर्क ड्रा की है बी पॉइंट को लेके। देन विद एन एंड एम एज अ सेंटर, हमने एम और एन को सेंटर लिया, यानी कि एक आर्क हमने एम पे रखी और दूसरी आर्क हमने एन पे रखी। एंड विद द सेम रेडियस, दोनों का रेडियस भी क्या है, सेम है। ड्रा 2 आर्क्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, जिससे हमने 2 आर्क ड्रा की जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। नाउ ज्वाइन ओ एंड बी, हमने ओ और बी को आपस में ज्वाइन कर दिया। एक्सटेंड ओ बी टू डी, यानी कि हमने ओ बी की जो लाइन है उसको एक्सटेंड किया किस पॉइंट तक, डी पॉइंट तक। और इस तरह हमारी जो फिगर है वो ड्रा हो गई। सो 2 एंगल्स आर फॉर्म ए बी डी एंड बी सी डी, बोथ आर 15 डिग्री, यानी कि हमारे पास 2 ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट होगी। एक ट्राइंगल कौन सी होगी, अगर आप ऊपर वाली साइड पे देखें तो वो कौन सी है, बी डी सी, वो भी 15 डिग्री की हो गई। और नीचे वाली कौन सी है, ए बी डी, ये भी कितने डिग्री की आ गई है हमारे पास, 15 डिग्री की। यानी कि दोनों एंगल्स हमारे 30 डिग्री के थे टोटल, और अगर उनका हाफ किया तो हमारे पास कितने आ गए, 15 डिग्री के। और इसी तरह आपने इस क्वेश्चन के भी रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करना है।
और जिस तरह क्वेश्चन 5 है इसी तरह आपने क्वेश्चन 6 भी अटैम्प्ट करना है।